दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जनपद महाराजगंज में हूं और ये महाराजगंज में मैं एक गांव में हूं जिसका नाम नंदना है। और यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है केचुआ पालन घर, शुद्ध प्राकृतिक जैविक खाद्य व जानकारी केंद्र, ग्राम नंदना, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। एक मोबाइल नंबर भी इस पर प्रदर्शित है 9839198163 9839198163। यह जो नंबर दिया गया है यहाँ के प्रोप्राइटर, यहाँ के मालिक, युवा कृषक, जैविक कृषक नागेंद्र पांडे जी का नंबर है। मैं इस पर और ढेर सारी जानकारी दूंगा। मैं सीधे आपको ले चलता हूँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट की तरफ। आप देख सकते हैं इसकी भव्यता। यहाँ पर ढेर सारे लोग काम भी करते हुए नजर आएंगे। पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर बोर्ड होर्डिंग्स प्रदर्शित किए गए हैं उसके पर दिखा दूँ उसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट केचुआ पालन घर लिखा हुआ है। हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट की जानकारी केचुआ उचित मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ वर्मी कल्चर के संबंध में अनुसंधान भी किया जाता है। संपर्क करें नागेंद्र पांडे, सैटर्न इंटरप्राइजेज, ग्राम नंदना, पोस्ट बेलवा, खुर्द, जनपद महाराजगंज। 9839198163 उनका नंबर है। आप इससे संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रिसर्च होता है और इस केंद्र पर लगभग 50 लाख का टर्नओवर हर साल होता है, जिससे वो 15 लाख रुपये शुद्ध आमदनी प्राप्त करते हैं। साथ ही सैकड़ों लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें और प्रदर्शित कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर जानकारी दी हुई है। इस जानकारी में उन्होंने प्रदर्शित कर रखा है कि केचुआ खाद और रासायनिक खाद क्या होती है। उन्होंने लिखा है केचुआ खाद जो होता है अत्यधिक किफ़ायती है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जल जमीन तथा हवा प्रदूषण मुक्त रहती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, पौधरक्षक दवाइयाँ अपेक्षाकृत कम लगती हैं, फसल की शुद्धता, प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। जबकि रासायनिक खाद के बारे में इन्होंने लिखा है काफ़ी महंगा होता है, निरंतर उपयोग से ज़मीन स्वास्थ्य की उर्वरा शक्ति घटती है, इसके उपयोग से जल जमीन तथा हवा प्रदूषित होते रहते हैं। इनके उपयोग से साथ खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग के साथ पौधरक्षक दवाइयाँ ज़्यादा लगती है। इसके निरंतर उपयोग से फसल के स्वाद में कमी आती है। वही उन पता भी दिया हुआ है उनका, नागेंद्र पांडे, जिससे संपर्क कर सकते हैं। ग्राम नंदना से, पोस्ट बेलवा, खुर्द, जनपद महाराजगंज से। पुनः उनका नंबर नोट कर सकते हैं 9839198163। इसके अलावा ढेर सारी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, आप देख सकते हैं। सारी जानकारियाँ आप को धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ। केचुआ खाद के बारे में, वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में ढेर सारी आप फूल पौधे भी, यहाँ पत्तियाँ भी लगी हैं, तुलसी के पौधे भी रोपे गए हैं। बहुत ढेर सारी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। आप सारी जानकारियों के बारे में उनके जो नंबर मैंने दिखाया है उस नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से वर्मी कंपोस्ट पिट बनाई गई है। इस पिट की जो लंबाई है 10 फीट है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई जो है 10 फीट है और 1 फीट की लंबाई, और गहराई 1 फीट है और चौड़ाई 3 फीट के करीब है। लगभग सभी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई इसी तरीके से है। इसके अलावा आप इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन गहराई जो है, जो नागेंद्र पांडे जी ने बताया हो, 1 फीट से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं केचुए। जो वर्मी आइसेनिया फेटिडा नाम के केचुए होते हैं, जिनसे खाद बनाई जाती है और काफ़ी उर्वरा होती है। और मैं आपको एक तरफ और ले सकता हूँ, वर्मी वास बन रहा है। इसमें देखिए 3 लेयर लगा हुआ है। सामने देख सकते हैं मटका रखा हुआ है, नीचे फिर डिब्बे रखे गए हैं और फिर उसके नीचे पानी के लिए डिब्बे रखे गए हैं। उसमें जो मटका है उसमें पानी रखा हुआ है, फिर इसमें नीचे गोबर और खाद में मिला करके वर्मी के लिए जो केचुए पालन किए जाते हैं वो रखे हैं। और उनसे संपर्क में आ करके एक केचुए से जो पानी होता है संपर्क में आता है और उसके बाद नीचे वो छन करके आता है, वो वर्मी वास बनता है। काफ़ी उपजाऊ होता है फसल के लिए और सब्जियों की फसल के लिए, फूल पत्तियों के लिए बहुत ही काफ़ी लाभदायक होता है। तो एक बार मैं पुनः आपको दिखाता हूँ किस तरीके से या जो वर्मी वास है तैयार होता है। ऊपर मटके रखे हैं, पानी भरा गया है, नीचे डिब्बों में गोबर भरी गई है, उसमें आइसेनिया फेटिडा नाम के केचुए रखे गए हैं और इन केचुओं से पानी छन करके आता है। नीचे देखिए आप इकट्ठा हो रहा है और 5 से 6 लीटर एक डिब्बे से तैयार हो जाता है। तो ये काफ़ी उर्वरा होता है। और इसके अलावा देख सकते हैं जो गड्ढों पर है, यहाँ पर काम भी अभी कुछ लोग कर रहे थे, वो खाने की छुट्टी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये
एक यंत्र रखा हुआ है जिससे इसकी पलटाई होती है, इससे केंचुओं को नुकसान नहीं पहुंचता है। और यहाँ पर कुछ फावड़े दिख रहे हैं, कुछ बेलचे दिख रहे हैं और ये मशीन है जिससे इसकी छनाई होती है और उसके बाद छनाई के बाद ग्रेडिंग करने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है। बोरे भी आपके सामने रखे गए हैं, आप देख सकते हैं इस मशीन को। ये मशीन जो है हाथ से चलाई जाती है, मैं चला करके दिखा रहा हूँ। ये हाथ से चल रही है मशीन, इसमें गोबर ऊपर से डाला जाता है और गोबर डालने के बाद जो वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है उसको फिर छान करके ग्रेडिंग की जाती है और ग्रेडिंग करने के बाद इस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को फिर अलग किया जाता है और उनको बोरों में तौल करके 25 से 30 किलो के उसमें भर दिया जाता है। तो बेहद ही शानदार यूनिट है और आय बढ़ाने वाली यूनिट है। सोचिए कि एक व्यक्ति अकेले अगर छोटे से गांव में जो जहां पर पहुंचने के लिए कोई उचित साधन ना हो, ऐसी जगहों पर अगर इस तरह से 50 से 60 लाख रुपए का टर्नओवर करता है तो सरकारी नौकरी फेल है, उसके आगे सरकारी नौकरी से कई गुना आमदनी प्राप्त की जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब तैयार हो चुके हैं। लगभग 50 दिन में एक पिट में गोबर भरने के बाद 50 दिन में लगभग एक वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होती है। और ये देखिए बोरों में अभी पैकिंग के लिए तैयार है, खाद पैक करके बाहर भेजे जाते हैं दूसरे शहरों में दूसरे किसानों के लिए। अब देख सकते हैं और यहाँ पर पूरा डंप किया गया है, पैक करके सिलाई की जा चुकी है सटन इंटरप्राइजेस के नाम से। और ढेर सारे पिट हैं, मतलब लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा में बनाया गया है और लाखों रुपए की पूंजी लगी है। लेकिन एक बार पूंजी लगाने के बाद आप वर्षों तक इससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और ढेर सारी आय कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप पढ़ लिख करके बेरोज़गार घूम रहे हैं तो गोबर आसानी से आपको पशुपालकों से मिल जाएगा 2 से 3 हज़ार रुपये ट्राली के हिसाब से। और इस गोबर को आप वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको ले चलूँगा जहां गोबर डंप किया जाता है, जब बाहर किसानों से ख़रीद करके नगेंद्र पांडे जी लाते हैं गोबर, तो यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, तैयार करते हैं, कैसे इसमें गड्ढों में भरा जाता है। इन गड्ढों में भराई का काम भी चल रहा है। तो अभी कुछ यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे और मज़दूर इधर आप देख सकते हैं फसल भी गेहूँ की है। लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वह सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के को लेकर के। यहाँ पर देखिए गोबर डंप किया गया है। गोबर धीरे धीरे जैसे जैसे खाद तैयार होती जाएगी गड्ढों में पुनः गोबर भरा जाएगा और इन गड्ढों में गोबर भरने के बाद जो है फिर से 50 दिनों के लिए उसकी देखभाल की जाएगी और पलटाई की जाती है। और लगभग देखिए सामने भी दिख रहा है 10,000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है पिट, अभी नया पिट बना हुआ है। इसमें भी गोबर की भराई की जा चुकी है, केचुए डाले जा चुके हैं। और मैं आपको एक बार दिखा दूं, बहुत बड़ी यूनिट है और इसका एग्रीमेंट हो चुका है किसी व्यवसायी द्वारा। इनसे वर्मी कंपोस्ट खरीदे जाने के एग्रीमेंट किया गया है। एक बार मैं अंदर ले जाऊं, दिखाऊं कितना भव्य बना हुआ है वर्मी कंपोस्ट यूनिट। इसको आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो देखने पर लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो सक्सेस मॉडल हैं उन बहुत कम देखने को मिलते हैं। और बहुत दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूनिट दिख रही है और वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर काम करने वाले लोग भी कुछ दिख रहे हैं। मैं जूम करके दिखाता हूं किस तरीके से कितने लोग यहां पर काम करते हैं। इतने सारे लोगों को रोज़गार भी नगेंद्र पांडे जी ने दे रखा है। और यहाँ पर सामने आपको एक रिसर्च यूनिट दिख रही है जहाँ पर बाहर से आने वाले किसानों को ट्रेनिंग दिए जाने का काम किया जाता है। देखिए बहुत सारे अभी पिट्स बनने वाले हैं और गोबर भी इसमें डंप किया गया है। मैं आपको एक तरफ और ले चलता हूँ। यहाँ पर रिसर्च किया जाता है कि केचुओं में जो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट होते हैं केचुओं के, वो सारी चीज़ें आप देखिएगा। कुछ किसान भी बाहर से आए हुए हैं आपको सीखने के लिए, तो कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए, कैसे केचुआ पालन किया जाए, उन सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ डिब्बों में रखे गए हैं केचुए और इसमें इन पर शोध किया जाता है। इन पर शोध करके केचुओं में अलग अलग बदलावों को भी देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि इन डिब्बों में केचुओं को रखा गया है और अलग अलग साइज़ के केचुए रखे गए हैं। इसमें किस तरह की बदलाव आते हैं उस पर शोध किया जा रहा है। चूँकि नगेंद्र पांडे जी के जो बच्चे हैं वो भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन शोध का कार्य भी कर रहे हैं। और एक तालाब है जहाँ पर वो पानी के संरक्षण को लेकर के काम करते हैं। जितना भी पानी होता है उसको बचाने को लेकर के करते हैं। उस पर भी मैं दिखाता हूँ आपको।
मेरा नाम नागेंद्र है। मैं महाराजगंज ज़िले के ग्राम पंचायत नंदनाथ विकासखंड मिठौरा जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। ये हमारा जो वर्मी कंपोस्ट इकाई है, मैं इसको 20 साल पहले शुरू किया था कृषि से पढ़ाई करके, और हमने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया। केंचुआ जो है वो हमारी मिट्टी के सबसे प्रमुख जीव हैं, और आज हम केमिकल का प्रयोग करके खेतों में हम अपने मिट्टी को जो हमारी उर्वरता है उसको घटाते जा रहे हैं, और जो हमारी मिट्टी के जीव मरते जा रहे हैं उससे हमारी मिट्टी जो है वो बंजर ऊसर होती जा रही है। हमने मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए और शुद्ध फसल उत्पादन के लिए हमने वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू किया, और यह जो कार्य हमने 20 साल पहले एक छोटे से पिट से हमने शुरू किया था। इसको क्रमशः बनाते बढ़ाते और आज हमारे पास में लगभग 350 पिट हमने यहाँ बना दिया है, और हमने किसान भाई लोगों के सीखने के लिए यहाँ एक हमने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। कोई भी किसान कहीं से आकर के सीख सकते हैं। हम अपने पूरे प्लाट का जितना बेकार जो अतिरिक्त बरसात का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए हमने एक यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग पांड बना दिया है। उससे हमारे पानी का संरक्षण हो जाता है। हमारे यहाँ जो केंचुआ पालन से जो अपशिष्ट ठोस पदार्थ निकलता है उसको भी इसमें डाल दिया जाता है। उसको मछली खा लेती हैं, तो उससे हमारा मछली का पालन भी हो जाता है, पानी का भी प्रबंधन हो जाता है, कचरा का भी प्रबंधन हो जाता है। इस तरीके से केंचुआ पालन से हम जो है आज यहाँ काम करते हुए लगभग 40 परिवारों को हमने यहाँ रोजी रोज़गार से जोड़ दिया है। इस तरह से कार्य करते हुए हम सालाना लगभग 4000 कुंटल लगभग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रहे हैं, और यहाँ आसपास के किसान इसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 200 पशुपालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके पशु का जो गोबर होता है वह यहाँ आ जाता है, तो पशुपालकों को उनके गोबर का भी मूल्य मिल जा रहा है, गरीब लोगों को रोजी रोज़गार मिल जा रहा है। इस कार्य को करने में लगभग 90% महिलाएं ही काम करती हैं, तो इससे उनको वर्ष भर रोजी रोज़गार मिला रहता है। इस तरीके से यहाँ कार्य करते हुए धीरे धीरे महाराजगंज यहाँ और आसपास जनपदों में वर्मी कंपोस्ट को हम बढ़ावा देते हुए और हम अपना जो है इकाई बना दिए हैं। हमने अपने वर्मी कंपोस्ट इकाई के संचालन के लिए कार्य को सोलर सिस्टम लगा दिए हैं, ताकि यहाँ का जो पावर है वो भी प्राकृतिक ढंग से होता रहता है। हमारे इस कार्य को देख करके महाराजगंज जिला के प्रशासन के द्वारा आसपास के महिलाओं के समूहों को भी इस कार्य से जोड़ा गया है। इस तरीके से लगभग अभी 40-50 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो हैं वो भी वर्मी कंपोस्ट का अपना स्वयं का उत्पादन करके और अपना प्रयोग और प्रसार कर रहे हैं। इस तरीके से जैविक खेती और जैविक खाद के लिए एक छोटा सा जो प्रयास शुरू किया गया, आज यह लोगों में एक रोजी रोजगार और उनके जैविक खेती के लिए एक अच्छा प्रसार का केंद्र बनता जा रहा है और आगे ये बढ़ता जा रहा है। कितने एरिया में आपने ये बनाया हुआ, लगभग कितनी पिट होगी और कितने एरिया में होगा और कितना लगभग टर्नओवर साल का हो जाता है? अभी हमने जो बनाया है लगभग हमने 25,000 स्क्वायर फीट में हमारा टोटल एरिया में यह बना हुआ है, और इस तरीके से करते हुए अभी हम जैसे 4000 कुंटल के लगभग सालाना अभी हम उत्पादन कर ले रहे हैं। और हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है यह 7 रुपया पर केजी के हिसाब से 30 केजी के बैग में 210 रुपया पर केजी के हिसाब से हमारे यहाँ से उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। Ay, no, 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 no,